हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ पार्ट, गिवन a इक्वल टू 2। तो वो कह रहे हैं हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म इक्वल टू, मतलब यहाँ पे a लिखना था, a इक्वल टू 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, जिसको हम डी में डिनोट करेंगे, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, 8। सम ऑफ मतलब SN, जिसको SN से डिनोट किया जाएगा, वो होगा 90। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंड फाइंड nth टर्म an, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास a d SN गिवन है, हमें n और an फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास SN गिवन है, तो हम डायरेक्टली सम ऑफ का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। सम ऑफ का फॉर्मूला क्या है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आएगा, SN क्या आएगा, SN हमारा आएगा 90, n हमें फाइंड करना है, 2a हमारे पास 2 है, प्लस n-1d, d भी हमारे पास 5 है। एक बार हम वैल्यू चेक कर लेंगे, 5 ब्रैकेट बंद। तो देख लें, a 2 है, d 8 है, d 8 है, ओके, और SN 90, d 8 है, ठीक है, d 8 और SN 90, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या करना है, 90 इक्वल टू n/2, पहले हम एक साइड को सॉल्व कर लेंगे, 4 प्लस 8n-8, इसको करा ना, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज आ गई, ब्रैकेटें हमने तोड़ दी हैं, ठीक है। 90 इक्वल टू n/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 8 में से 4 गया 4, तो 8n-4, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लेना है। क्यों निकाल लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर कटिंग करने के लिए चाहिए ना, मैं अब डायरेक्ट नहीं जा सकती हूँ अंदर। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इकट्ठे में आ रहे हैं, तो अगर हम कॉमन निकालेंगे तो उसको हम बाहर मल्टीप्लाई करके डिनाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा, ठीक है, n/2। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कॉमन को बाहर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल देती हूँ और ब्रैकेट भी चेंज कर दूंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, कॉमन निकाल लेते हैं 4, ठीक है। 4 2 सा 8 -1, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट चेंज कर रही हूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 कॉमन निकालेंगे, 4 2 साइड, ब्रैकेट भी मैंने चेंज कर लिया, ठीक है, 2n-1, ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद 90, तो 2 2 सा 4, 2n, ठीक है, इसके बाद 2n-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 2n है ना, इस 2n को हम यहां लेके चले जाएंगे। हो तो ये दूसरे प्रोसेस भी सकता है, पर वो लंबा हो जाएगा, जहां से हमें सम छोटा हो सकता है ना, हमने वो कर लेना है, ठीक है। 90/2, n बचा, 2n-1, अब दोनों साइड सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 2 4 सा 8, 1 2 5 सा 10, 45, ठीक है। अब 2n² -n, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, 2n² -n -45 इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, बाय सॉल्विंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमने यहां पे सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेते हैं 2, b की वैल्यू लिख लेते हैं -1, c की वैल्यू लिख देते हैं -45, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, क्या करना है, हमने यहाँ पर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, x = -b प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो x है यहाँ पे n लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, माइनस b की वैल्यू क्या है, -1 माइनस माइनस 1 प्लस माइनस। ठीक है, आपने यहाँ प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है। बी स्क्वायर क्या है हमारा, बी स्क्वायर क्या है हमारा, -1 की स्क्वायर माइनस 4a2c माइनस 45 ब्रैकेट बंद। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। इसके बाद यहाँ पे 2a क्या आएगा, 2a क्या है हमारा 2। ठीक है, अब यहां पर n इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 360 45 और 8 जा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 360 है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या आएगा 4। अब हमने क्या करना है, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, 1 प्लस माइनस 361 बाय 4। ठीक है, तो 361 का रूट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, 361 का रूट होता है 19। ठीक है, 1 प्लस माइनस 19 बाय 4। अब क्या करना है हमने यहां पर, ठीक है, ये बाय पूरा आना है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूं तो ये बाय छूट गया मेरा, यहाँ पे भी सेट कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, एक बार हम प्लस की फॉर्म में ले लेंगे और एक बार माइनस की, मतलब 1 प्लस 19 बाय 4 और दूसरा n ले लेंगे हम, n इक्वल टू 1 माइनस 19 बाय 4। ठीक है, तो ये आएगा 20 बाय 4, 4 5 सा 20, एक पॉजिटिव, माइनस 18 बाय 4, 18 बाय 4। ठीक है, तो माइनस 18 बाय 4 तो नेगेटिव वैल्यू तो मानी नहीं जाएगी n की। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू जो है मानी नहीं जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव है तो ये नहीं मानी जाएगी। हम क्या लेंगे, n की वैल्यू 5 लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था हमें, क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड n, तो n तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको ये भी समझ आ गया होगा यहाँ पर कि हमने x की जगह पे n क्यों रखा है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज किया और n हमें फाइंड करना था, इस करके हमने यहाँ x की जगह पे n रखा है। ये बात आ गई क्लियर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने कहा है n की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब उन्होंने कहा है an निकालो, nth टर्म। नाउ फाइंड nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, nth का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब यहां पर an निकालना है हमने, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। an इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a की वैल्यू थी हमारे पास 2, d की थी 8। ठीक है, 2, d की थी 8। ठीक है, प्लस n क्या आया हमारा 5 माइनस 1। ठीक है, an इक्वल टू 2 प्लस 4 8। ठीक है, तो ये कितने, ये क्या हुआ, 5 में से 1 क्या 4 है ना, तो यहाँ पर क्या करा हमने, an इक्वल टू 2 प्लस 8 चौका 32। ठीक है, 33 34, तो an की वैल्यू क्या आई हमारी 34। ठीक है, an की वैल्यू क्या आई हमारी 34, तो हमारा n 5, उन्होंने n मांगा था और an हमारा 34, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सम करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ये 7th पार्ट, गिवन a इक्वल टू 8। तो वो कह रहे हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 8। ठीक है, an nth टर्म जिसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म है हमारे पास 62। ठीक है, 62, यहाँ ब्रैकेट में मैं an लिख देती हूँ और यहाँ पर a लिख देती हूँ। ठीक है, अब Sn क्या है, Sn क्या होता है, Sn होता है सम ऑफ फर्स्ट। ठीक है,
एन टर्म सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ही लिखती हूँ सिर्फ, आप एसएन भी लिख सकते हैं सीधा, कोई इशू वाली बात नहीं है। 210। अब उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है, ए फाइंड बोला है उन्होंने एन एंड डी, फाइंड क्या बोला है उन्होंने, एन एंड डी, फाइंड एन एंड डी, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमारा क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक हमारे पास ए है, ए एन है, एस एन है, तो मतलब ये है कि हमें ए एन का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एन भी फाइंड करना है, डी भी फाइंड करना है, तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो ए एन क्या है हमारे पास, ए एन इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 62, इक्वल टू ए की वैल्यू उन्होंने 8 दी है, प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अब 62 माइनस 8 इक्वल टू एन माइनस वन ब्रैकेट डी, ठीक है। 62 में से 8 किया 54, 54 इक्वल टू एन माइनस वन डी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको मैं सेटिंग कर लेती हूँ। सेटिंग क्या करनी है, आप भी या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग, एन माइनस वन डी, इसका क्या मतलब हुआ, ये इक्वेशन 1 भी है और इस ये 54 की एन माइनस वन डी की वैल्यू क्या है, 54 है, ठीक है। अब वहां पर हमें क्या दिया हुआ है, इसको हम इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ ऊपर वाले को, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। यहीं पर हम वैल्यू आगे जाके पुट करेंगे। अब इतना हमने सम कर चुके हैं तो हमें समझ आ गया ना कि अगर ऐसी हमें दे रखा है कि एन माइनस वन वेरिएबल्स ही दे रखे हैं, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है, तो जो आएगा उसको बाद में हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है उन्होंने, एस एन मतलब सम ऑफ वो क्या है हमारे पास 210, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूला लेते हैं, सम इक्वल टू एस एन, एस एन क्या होगा हमारा, एन बाई टू बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन डी ब्रैकेट बंद, ठीक है। एस एन उन्होंने क्या बोला है हमें, 210 एन बाई टू, क्योंकि हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, फाइंड हमें एन और डी करना है ना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2a की वैल्यू 8 थी, प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। यहाँ पे एन माइनस वन डी की जगह पे हम ना वैल्यू लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यू क्या आई है, एन माइनस वन डी की 54, ये देखो ये आई है ना 54, यहाँ पे हम डायरेक्ट 54 भर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। देखो एन माइनस वन और डी एक साथ है, इक्वल टू के बाद 54 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 54 है, ठीक है। अब क्या करना है, दो चीजें करनी है। सबसे पहले हम एक साइड सॉल्व कर लेते हैं, 210 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू एन, 8 टू से 16 प्लस 54, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 से 0, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 420 इक्वल टू एन, ये क्या आएगा 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 5 6 7, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 420, अब ये जो n है ना, देखो इसको ऐसा कर लेते हैं 70n, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 420 बाय 70 इक्वल टू n, आ गई ना बात समझ में। अब यहां 0 से 0 कट जाएगी, 7 6 42, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी 6, n की वैल्यू क्या होगी 6। अब उन्होंने क्या कहा था, n की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अभी तक हमें d की वैल्यू नहीं फाइंड हुई है, ठीक है। हमें n और d की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें d की वैल्यू नहीं मिली है, तो d की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो n की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे लाइन, नाउ वी पुट n वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, n माइनस वन डी इक्वल टू 54, n माइनस वन डी इक्वल टू 54, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, n की वैल्यू पुट करनी है, यही थी ना हमारी इक्वेशन 1, ठीक है।
इसके बाद n की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 d इक्वल टू 54। ठीक है, 6 में से 5 किया, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, डी को मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया 54। ठीक है, इसके बाद d इक्वल टू 54/5। ये कटिंग तो नहीं होता तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई 54/5 और n की वैल्यू क्या आ गई 6। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन डन होता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। अब हम जो है अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 8 क्वेश्चन है। गिवन an इक्वल टू 4, मतलब nth टर्म क्या गिवन है, an क्या गिवन है 4। कॉमन डिफरेंस d क्या कॉमन है 2। sn क्या है सम ऑफ n टर्म्स क्या गिवन है -14। फाइंड क्या करना है हमें n एंड a। फाइंड क्या करना है, फाइंड n एंड a। ठीक है, सम को हमने इतने सारे सम कर लिया, हम इस सम को ना थोड़ा फ्लो के साथ चलते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत इजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें देखना है कि an 4 है, d 2 है और सम ऑफ की हमें बोला हुआ है कि -14 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले an का फॉर्मूला लगा लेंगे जैसे हम हर सम में करते आ रहे हैं। तो an का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, याद रखना हमारे पास ना n है और ना a है। ठीक है, an की वैल्यू क्या गिवन है 4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d क्या है हमारा 2। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, हमने ना देखो 4 इक्वल टू a ऐसे रहेगा प्लस ये 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2n माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n। ठीक है, 4 to 6 हुआ इज इक्वल टू a प्लस 2n। ठीक है, अब हमें एक डिजिट और एक वेरिएबल को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट हमारे पास एक नंबर तो आए, एक वैल्यू तो आए। मतलब ऐसे समूह में क्या होता है, जब भी ऐसा कोई सम फंसता है, बच्चों का एक्चुअल में फंसता है, जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ये सम फंसता है इस तरीके से सम। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इस तरीके से सम इस सिचुएशन में आ जाए ना और पीछे ऐसा हो रहा हो कि हम 2 को उधर लेके जा रहे हैं और इस तरीके से हो रहा है, तो ये नहीं सोचना। आपने 2-3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, ये इस सम में क्या पॉइंट है, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी बात क्लियर हो जाएगी। इस समय आपने क्या कोशिश करनी है कि आपके पास एटलीस्ट एक वेरिएबल का नंबर तो आ जाए। इस करके मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली सिचुएशन ली आई मैं। फिर 4 को 2 के साथ लेगी और a प्लस 2n हो गया। अब यहाँ पर मेरे माइंड में है कि मेरे पास एटलीस्ट एक वेरिएबल का नंबर तो आ जाए। ठीक है, a माइनस 2n इक्वल टू a। ठीक है, इसको मैं सेंसिबल तरीके से लिख लेती हूँ। 6 माइनस 2n हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, इसमें आपको क्या पता लग रहा है, इसमें हमें ये पता लग रहा है कि भाई जो a की वैल्यू है ना, अब ये पुट की जाएगी। हमें पता है हमने आगे सम ऑफ का लगाना है, पर a की वैल्यू क्या पुट की जाएगी 6 माइनस 2n। ठीक है, तो अब लगाते हैं हम सम ऑफ का फॉर्मूला। सम ऑफ n टर्म मतलब sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो sn का क्या है वैल्यू -14। ठीक है, n हमें फाइंड करना है 2a, a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 2। ठीक है, d की वैल्यू क्या दी है हमें 2। ठीक है, अब यहां पर -14, ये 2 इधर लेके चली आती हूं मैं, 2 इक्वल टू n। ठीक है, 6 2 जा 12, ये देखो 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n। ठीक है, इसके बाद प्लस 2n माइनस 2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, जो जहां पे सॉल्व होता है हमने उसको वहां पे सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद -28
14 2 28, एन ऐसे रहेगा। अब 12 में से 2 गया 10, ठीक है, -4 में से 2 गया 2, एन ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -28 इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको एक साथ कर लेंगे, -2n स्क्वायर प्लस 10n माइनस प्लस 28 इक्वल टू 0। माइनस को हम माइनस और 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आएगा n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, मैंने पहले ही बताया था ना साइन चेंज हो जाते हैं, 5n 2 5 10 प्लस 2 1 2 2 4 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई है, प्लस माइनस माइनस अगर कॉमन ले तो यहाँ पे माइनस आना था, ये आया हमारा -14, ठीक है। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, 9n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। ये इधर चला गया ना, जीरो के साथ जाके कैंसिल हो गया, जब भी कोई चीज जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो हो जाती है, ठीक है। ये आपने लिखना, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन -14, तो क्या हो सकती है 14 की, 14 का पहले हम सिंपल करके देख लेते हैं, 2 7 14, तो 7 में से 2 गया 5 ही होता है, तो इसको पहले इस तरीके से करके देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला लेंगे, ठीक है। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद n बाहर आ गया, n माइनस 7, इसके बाद अंदर भी हमें पता है कि n माइनस 7 आएगा, तो बाहर आ जाएगा हमारा 2 इक्वल टू 0, n प्लस 2 और n माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहां पर हमने क्या करना है, दोनों को ना इक्वल टू 0 में रख के देखना है, पहले 0। अब ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, पहले मैं इसी को सॉल्व कर रही हूँ, -2, ठीक है, और दूसरा n माइनस 7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसमें अब माइनस वाला जो होगा वो तो कैलकुलेशन में नहीं आता है, ठीक है। हमें क्या क्या फाइंड करना था, एक मिनट है, ये हमने n की नंबर निकाला, तो जो नंबर्स होंगे वो माइनस में तो होंगे नहीं, तो ये नहीं होगा, n की वैल्यू क्या आएगी 7, ठीक है। एक चीज मैं इसमें आपको बता दूं, अगर आपकी फैक्टराइजेशन और आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सम करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी 10th के सेकंड चैप्टर का फॉर्मेट ही है। अगर इस तरीके से नहीं निकलता है सम, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे जो -b² वाला है, ठीक है, तो उससे आप सम करेंगे तो आपका सम डेफिनेटली निकल जाएगा, अगर ऐसे समय आपको कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। ये इसमें आपके नंबर्स भी नहीं कटेंगे, तो ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ये मेरे को लगता है कि बच्चे छोटी क्लास से करते आ रहे हैं तो उनके लिए इजी भी है, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास n की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमारी ये थी, इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब अपनी n की वैल्यू फिट कर लेंगे ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए, 6 माइनस 2 7, ठीक है। अब a इक्वल टू 6 माइनस 14, ठीक है, a इक्वल टू 14 में से 6 गया 8, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आई, -8, तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ गया, हमारी n की वैल्यू 7 आई है और a की वैल्यू -8 आ गई है। यहाँ पे मेरा ये सम डन होता है। सम को थोड़ा ध्यान से करना, थोड़े से ट्रिकी है, टफ नहीं है, ट्रिकी है, कहीं कहीं पे आपको पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सम है गिवन a इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3, ठीक है, n क्या है 8 है, n किसको बोलते थे, टोटल नंबर को बोलते थे n, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म, तो वो होता है एस एन,
Sn क्या है हमारा 192, हमें फाइंड करना है d, हमें क्या फाइंड करना है, ओनली d, ठीक है। तो अब फाइंड जब हमें d करना है तो इसके हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, हमें d फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या, फर्स्ट टर्म गिवन है, एन भी गिवन है, सम ऑफ भी गिवन है, ठीक है। तो हम सीधा क्या करेंगे, हम सम ऑफ का फॉर्मूला ले लेंगे। तो सम ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। आप सोचेंगे यहाँ पे ए एन का, कई बच्चे सोच रहे होंगे ए एन का क्यों नहीं लगाया। ए एन एक तो हमें गिवन भी नहीं है, पहली बात ये होगी, और दूसरी बात है डी फाइंड करना है सिर्फ हमें, है ना। तो जब डी फाइंड करना है तो हम वो तो सम ऑफ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलो सम ऑफ वाले फॉर्मूले पे जाते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब एस एन की वैल्यू क्या है, 192 इक्वल टू एन 8 है, 8/2, ठीक है। 2 ए क्या है, ए की वैल्यू हमारी 3, ठीक है, प्लस 8 माइनस 1 डी। सब कुछ फिल हो गया ना, इसका मतलब डी निकल जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद 192 इक्वल टू, जो सॉल्व होता है पहले उसको सॉल्व कर लो, 4, 3 2 6 प्लस 7, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ डी, ठीक है। यहाँ पे 8 में से 1 गया, 7 डी बाहर था, उसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। 192, ये जो 4 है यहाँ ऊपर था, यहाँ पर वो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। 4 इक्वल टू 6 प्लस 7 डी, ठीक है। इसके बाद 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19, 4 8 ज़ा 32, ठीक है। 48 में से -6 गया, 42, ठीक है। ये 7 नीचे आ जाएगा, डी की वैल्यू निकल जाएगी 6, ठीक है। हमारी डी की वैल्यू क्या निकली, 6, तो डी हमारा क्या आ गया, 6। अब क्या है, आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, जब हमने सम कर लिया ना इस तरीके से, या कोई भी क्रिटिकल सम आता है, तो आपको पता है क्या फर्ज है, आप उस पर माइंड रिविजन लो कि कहाँ पर क्या चीज ऐसी आई थी जिसकी वजह से आपको सम में चेंजेस करने पड़े, या डायरेक्ट इस तरीके से फॉर्मूला लगाना पड़ा। ये आपकी माइंड रिविजन ही, जो आपकी माइंड डिवीजन है, ये ही उस चीज को क्लियर कर पाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि हमें मिनट में समझ आ जाए और हमें माइंड डिवीजन, ये बचपन की ही हैबिट होती है माइंड डिवीजन, बट ये है कि बच्चे 10th 9th में ज्यादा अवेयर होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे किसी समय आपको लगता है ना कि करते 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 यार इसमें तो ये चेंजेस आ रहा है, अब क्या होगा, हमें कैसे समझ आएगा, उसमें कुछ नहीं है। जिन जिन सम्स में चेंजेस आते हैं ना, आपने उन सम्स में ना माइंड डिवीजन करनी है, ठीक है। अपनी कॉपी लगा लो, या तो अपनी नोटबुक में ही मतलब मार्किंग कर लो कि ये सम में मेरे को एम लिख लो, माइंड डिवीजन लिख लो उस क्वेश्चन के ऊपर पेंसिल से, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको ये रहेगा यार इन सम्स की प्रैक्टिस मेरे को ज्यादा करनी है, ठीक है। हमारे 9th पार्ट में यहाँ पे डन होता है।